बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि सामने चुनाव है और मायावती जी ने ठान लिया है 2027 में उनको हर हाल में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। जरा एक खबर देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। न्यूज़ 18 कहता है, आयरन लेडी के सहारे 2007 दोहराने की तैयारी में मायावती, ओबीसी कार्ड खेलकर कैसे बढ़ा दी अखिलेश और योगी बाबा की बेचैनी। मायावती जी ने सबसे पहले दलितों को साधा, उसके बाद ब्राह्मणों को साधा, फिर उसके बाद मुसलमानों को साधा और अब बहन जी खुले तौर पर ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करते हुए साफ तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। चलिए, ये तो हुई एक खबर की बात। अब आज तक क्या लिख रहा है, 2027 की तैयारी में जुटी मायावती लखनऊ में ओबीसी नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर दी। साथ ही साथ कहा कि आप लोग जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए और इस बार हम लोग फ्री में, बिल्कुल फ्री में, बिना एक चवन्नी लिए हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। जो योग्य होगा, योग्य कैंडिडेट होगा, उसको बहन जी इस बार चुनाव मैदान में उतारने जा रही हैं। दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया गया, ये दिखाया गया है, जीजा से लेकर के साले तक सब लोग एक्टिव हो गए हैं टिकट बेचने के लिए। कि चलो भाई, अगर टिकट 5 करोड़ का बिक जाता है तो 10% इनको मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से यहां पर पूरा खेल खेला जा रहा है। और मैंने आज तक की खबर बता दी और अब मैं अगले अखबार की खबर आपको बताने जा रहा हूं, अगले पोर्टल की खबर बताने जा रहा हूं आपको। एबीपी लिखता है, यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा की वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बसपा ने बनाया प्लान। मायावती की बैठक से आई ये बड़ी खबर। और हर एक खबर में यही लिखा जा रहा है कि सपा और भाजपा की मुश्किलें मायावती जी अपने दम पर बढ़ा सकती हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, जरा आप इस तस्वीर को देखिए। मायावती जी हैं, नोटों की माला से स्वागत किया जा रहा है। आयरन लेडी बोला जाता था 2007 में, जब बहन जी अपने दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी, अपने दम पर सत्ता में आई थी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं था और बड़े बड़े मंत्रालय जो थी खुद संभाला करती थी। अधिकारियों को मालूम नहीं होता था कि कब बहन जी उनके गेट पर आकर के खड़ी हो जाएं। सरकारी ऑफिस को चमका दिया गया था। जो फरियादी आते थे उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई फरियादी है, दलित समाज से, गरीब पिछड़ा है, कपड़े फटे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो बहन जी ने उसको भेजा हो और कपड़ा देख करके कपड़ों से अंदाजा नहीं लगा पाते थे और उस व्यक्ति का भी काम बड़ी आसानी के साथ हो जाया करता था। उस वक्त तूती इतनी बोलती थी और जो तमाम अपने आप में बनते हैं धुरंधर, वे सब लोग सोचते थे कि बहन जी एक बार मौका दे दें कि वे लोग बहन जी को जूता पहना पाएं। अगर वे लोग मायावती जी को जूता पहना देते ना, तो अपने आप को वे लोग बहुत सौभाग्यशाली समझते थे। मायावती जी का अपना एक रुतबा, औरा हुआ करता था, लेकिन अब उस औरे को फिर से जिंदा करने के लिए, उस औरे को लाने के लिए पूरा बहुजन समाज इस वक्त अपने काम पर जुट गया है। 27 में बसपा की सरकार बनानी है। एनबीटी लिखता है, देखिए दोस्तों, मायावती की ओबीसी समाज पर नजर, 2007 की दिलाई याद, बीएसपी प्रमुख ने की अपील, अखिलेश यादव पर पड़ेगा असर। अब मैं आपको कुछ तथ्य बता देना चाहता हूं। तथ्य है कि बिहार में
बसपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। पिंटू यादव ने जीत दर्ज की है। पिंटू यादव जो हैं यादव समाज से आते हैं। पिंटू यादव को लेकर के मायावती जी इस बार चुनाव प्रचार कर सकती हैं। जो उत्तर प्रदेश के अहिर समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, उन लोगों के बीच एक मैसेज जाएगा कि देखिए, जब एक वफादार यादव बसपा की टिकट से विधायक बन सकता है बिहार में, तो हम लोग अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके क्यों ना बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम ले और हम लोगों को न्याय, इंसाफ, सामाजिक न्याय बसपा ही दे पाएगी। बार बार बसपा जिक्र करती है कि अंबेडकर पार्क उसने बनवा दिए। बार बार बसपा बताती है कि बाबा साहब अंबेडकर को, फुले को, पेरियार को एक तरीके से नए सिरे से जिंदा करने का काम किया। वैसे जितने महापुरुषों ने नाम बताए, ये सभी लोग अमर हैं, कभी मरने वाले नहीं हैं, कभी मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन बसपा ने उनकी मूर्तियों को बना करके ये बता दिया कि बसपा इस देश में, उत्तर प्रदेश में, समाज में बदलाव कर सकती है। जुमलों से काम नहीं चलता। मायावती जी पढ़ी लिखी नेता हैं, LLB कर रखा है, DU से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, उस जमाने में। तो आप सोचिए मायावती जी कितना टैलेंटेड होंगी, उनके पास क्या बुद्धि होगी। और वहीं पॉलिटिकल एंटायर साइंस से पढ़ाई करने वाले ये हैं हमारे मोदी जी, देश के वजीर आजम। ये साहब बिना टीपी के एक शब्द नहीं बोल पाते। ये साहब ट्रंप से मिलते हैं तो हाथ में पर्ची होती है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। ये मोदी जी जो हैं हमारे, ये ट्रंप से मिलते हैं, लेकिन 3 भारतीयों की मौत हो गई, मार दिया गया उनको, उनकी हत्या की गई अमेरिका के हाथों। उस पर खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, ना जाने क्या मजबूरी है। आप कल्पना कीजिए अगर मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा। पूरी दुनिया में तूती बोलेगी, डंका बजेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग आज समझते हैं ना कि आजाद मुल्क भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो मायावती जी हैं, कोई तोड़ नहीं है। राजा भैया जैसे लोगों की हेकड़ी निकाली मायावती ने। रमाकांत खानदान को खत्म किया मायावती जी। और अब तो खबर आती है कि वो रमाकांत यादव अभी जेल में ही बंद है, और अभी तो कुछ समय पहले रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मेरी हत्या कर दी जाएगी। मायावती जी ने जेल भेजा था उसको। तमाम बाहुबली उत्तर प्रदेश में ऐसे हुए। आज देख लीजिए, ब्रजभूषण सिंह हो जाए, धनंजय सिंह हो जाए, ब्रजेश सिंह हो जाए, ये लोग अखिलेश यादव के खिलाफ तो बोल सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि राजा भैया की हिम्मत नहीं है कि राजा भैया भी एक शब्द मायावती जी खिलाफ बोले। और अगर मायावती जी खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो वही होगा जिसकी कल्पना कभी राजा भैया ने नहीं की होगी। राजा भैया को मालूम है कि मायावती जी अगर एक बार फिर से सत्ता में आ गई तो मतलब इनका जो भी अवैध है सब खत्म हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जो हथियारों को दिखा रहे थे ना, सब पर जांच बैठ जाएगी। एक एक हथियार कहाँ से आए, किसके नाम का हथियार है, किसने लाइसेंस दिया, क्यों लाइसेंस दिया, पूरी जांच हो जाएगी। इसीलिए लोग नहीं बोलते हैं और ये लोग नहीं चाहते कि मायावती जी सत्ता में आए, 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मायावती जी ने ठान लिया है कि उन्हें 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ही बनना है।